चलो भाई। ठीक है। बैटरी। त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोण का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है त्रिकोण। ट्रायंगल। तो जब त्रिकोणमिति नाम में ही आ गया है तो इतनी बात तो क्लियर हो गई क्या। किस चीज की मिति। मिति का मतलब मापने से संबंधित जानकारी। तो यानी पूरे चैप्टर में क्या चलेगी, त्रिभुज 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 ही चलेगी। ठीक है ना। समझ में आ गई। और त्रिभुज भी कौन सी चलेगी। त्रिभुज भी चलेगी ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोण ऐसा बिल्कुल राइट एंगल रहता है जिसमें। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज नाम में ही समझ में आ गई ना ये वाली बात आपको। त्रिकोण का मतलब ही त्रिभुज है। तो त्रिकोण को नापना यानी त्रिभुजों को नापते रहना बार बार। ठीक है ना। और त्रिभुज भी कौन सी होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। कौन सी वाली। राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं त्रिकोणमिति की, फिर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात। तो त्रिकोणमिति देखिए दो शब्दों से मिलके बना हुआ शब्द है। एक शब्द तो यह है ट्रिगोनोन। ठीक है। और एक है मेट्रोन। ये तो इंग्लिश के या लैटिन भाषा के शब्द हो गए। आप हिंदी में भी तो देख पा रहे होंगे त्रिकोण और मिति से मिलके बना है ना। तो त्रिकोण का मतलब त्रिभुजों को या त्रिभुज, और मिति का मतलब है मापना। तो ऐसे ही त्रिकोणोन का मतलब होता है त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मापना। इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया ट्रायंगल। क्या मतलब हो गया, ट्रायंगल। तो इसका मतलब हो गया मेजर करना। ठीक है ना, मेजर मापना। यानी त्रिभुज मापना। ठीक है। आपको याद होगा जब हम क्या कहते हैं वो चैप्टर पढ़ रहे थे रीजनिंग में, डायरेक्शन। तो दूरी उरी नापने के लिए बार बार राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते थे। कारण क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही दूरी आसानी से नापी जाती है ना। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, माउंट एवरेस्ट की हाइट, ये सारी ऊंचाई दूरी ये सब कुछ किससे नापी जा रही है, त्रिकोणमिति का यूज करके। ठीक है ना। अब आपने एक देखा होगा प्रोटेक्टर जो हम यूज करते हैं, चंदा बोलते हैं जिसको नॉर्मली, एंगल वगैरह निकालने के लिए। तो त्रिकोणमिति में हालांकि ऐसा कोई प्रोट्रैक्टर या चंदा रख के एंगल नहीं नापते हैं। उसमें एक ट्राइपॉड की तरह एक डिवाइस होती है, उससे किरणें भेज के एंगल बनाए जाते हैं। तो वह एंगल मिल जाता है, तो एंगल से कोई एक चीज़ हमें पता होती है, बाकी चीज़ें निकलती रहती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो चंद्रमा कितनी दूर है पृथ्वी से, या सूरज कितनी दूर है, या फिर माउंट एवरेस्ट की हाइट जितनी भी है, तो वहां से किसी ने वो कोई धागा थोड़ी लटकाया होगा फिर उसको नापा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वो एक एंगल नापा गया होगा किसी समतल जगह से, बस उस एंगल से हाइट बना ली हो। आप खुद बना लोगे। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, इसी में ही त्रिकोणमिति का ही वो अगला भाग होता है। ठीक है ना। ऊंचाई और दूरी। आप उसमें उड़ते हुए हवाई जहाज की गति निकालना सीख जाओगे, उड़ रहा है कौन सी गति से उड़ रहा है, कितने ऊपर उड़ रहा है भाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये नाव तैर रही है, कितनी देर में वहां पहुंच जाएगी, तुम घर ही बैठे वहीं से सब ना पड़ा। लेकिन कुछ नियम होते हैं वो पता होने चाहिए। समझ गए कि नहीं। तो त्रिकोणमिति, और हाँ बहुत से लोग ये कहते हैं त्रिकोणमिति के बारे में कुछ ज्यादा ही सुनने को मिलता है, क्यों पढ़े, कहाँ यूज है भाई। पढ़ लिया, कहाँ यूज है, यूज तो है जो अभी अभी मैंने यूज ही तो बताया आपको। है ना। अभी आप बड़े बड़े टनल बनती हैं तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ी बनती हैं। बड़े बड़े पुल बन रहे होते हैं तो बिना त्रिकोणमिति के नहीं बनते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर होते तो अभी त्रिकोणमिति बढ़िया चला रहे होते, कहीं खड़े होते पहाड़ पर। आ रही कि नहीं आ रही। अब आप वो बने ही नहीं तो आपको इसका यूज नहीं दिख रहा। आप उस फील्ड में होते तो यूज दिखता है, यूज सबका है। बस उस दिशा में आगे गए कि नहीं गए, यहाँ फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति हमने देख लिया, दो शब्दों से मिलके बना, त्रिकोणोन और मेट्रोन।
ट्रिग्नोन का मतलब है ट्राइंगल्स और मेट्रॉन का अर्थ है मेजर, टू मेजर या मापना। तो त्रिभुज मापना यानी बेसिक मीनिंग हुआ ट्रिग्नोमेट्री का त्रिभुजों को मापते रहना। ठीक है, आप चाहो तो ये लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करें, लिखने में स्पीड थोड़ी फास्ट रखना। साहब आज याद करने पड़ेंगे, एक टेबल दे देंगे आप लोगों को बनी हुई। आज उपलब्ध नहीं करा पाया मैं, आज मतलब कल नहीं करा पाया, आज करा दूंगा। नहीं, अब आएगा मजा आपको। ठीक है, सवाल बहुत कठिन नहीं आते, बस थोड़ा सा अभ्यास हो, बस सही। छोटे छोटे सवाल रहते हैं, ऐसे ही इसमें भी बनेंगे। लिख लिया भाई? लिख लिया? समझ गए? ठीक है, अभी हम बस क्या समझे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिभुज को मापना, और कौन सी त्रिभुज होगी वो? राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर और आगे की कहानी पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, कोई बताना चाहे तो बताए भाई। आप तो ये बताओ किसी भी त्रिभुज में क्या क्या होता है। किसी त्रिभुज में क्या क्या होता है? किसी त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती हैं, तीन एंगल होते हैं। तीन भुजाएं, तीन कोण, त्रिभुज में तो यही होता है ना? लेकिन समकोण त्रिभुज में, लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होगा? भुजाओं के नाम भी होते हैं। जैसे बाकी की त्रिभुजों में तो बस एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इसमें भी है, लेकिन इनके पर्टिकुलर नाम भी है। तो भाई, सबसे बड़ी जो भुजा होती है राइट एंगल के सामने, समकोण के सामने, समकोण का अर्थ जानते हो क्या? राइट एंगल का अर्थ क्या होता है? समकोण। किसी कोण को समकोण कब कहते हैं? जब वो 90 डिग्री का हो, है ना? कोई एंगल जब 90 डिग्री के बराबर होता है, तब हम उसको समकोण कहने लगते हैं। राइट एंगल या समकोण, 90 डिग्री के कोण को ही समकोण या राइट एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई सी भी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाती है। एक से ज्यादा हो नहीं सकते समकोण, वो हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज कहलाती है। और किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा एक परपेंडिकुलर टाइप का एक बॉक्स जैसा बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक समकोण बन गया। समकोण के सामने जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? कर्ण। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है भाई, ये इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। अब बची दो भुजाएं, और कौन कौन सी? भुजाओं के नाम बताओ आप तो। लंब और आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस, यही बचा। अब देखिए, सामान्य तौर पे जब आप ट्रिग्नोमेट्री में हो तो अंधाधुंध आप बेस नहीं मान सकते, चाहे जिसको, ना ही आप चाहे जिसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं। हाइपोटेनस फिक्स होता है, राइट एंगल के सामने होता है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन से एंगल की बात हो रही है, उस एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे इस ट्राइंगल का मैं नाम दे दूं, ये क्या है? ए बी सी। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ए। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। समझ में आ रही? अगर ये परपेंडिकुलर होगा या लंब होगा तो ये बन जाएगा फिर आधार, और अगर ये लंब बनेगा तो फिर ये आधार बनेगा। एक भुजा लंब, दूसरी बन जाती है आधार, अकॉर्डिंग टू एंगल। कौन से कोण की बात करी आपने? ठीक है कि नहीं? तो लिख देता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी में
लिख देता हूं त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखूंगा, ए बी। लिख देता हूं मैं यहां पर कौन सी भुजा है ये, ए बी। भुजा ए बी को आप क्या कह दो, भुजा ए बी को लंब कह दीजिए, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कह दीजिए किसके लिए, किसके लिए, एंगल, एंगल सी के लिए। एंगल सी अगर हमें पढ़ना हो तो सी के लिए लंब क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, या और अच्छे तरीके से लिख देता हूं मैं, इस तरीके से थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देता हूं। यहां लिख रहा हूं एंगल बनाना था, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए देखिए ए बी क्या बन गया, ए बी बन चुका है लंब, या हम इसी को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, हाँ। और ए बी लंब बन गया तो बी सी क्या बन जाएगा भाई, आधार। इसी को हम क्या कहने लगते हैं, बेस। ये हो गई एंगल सी के लिए कहानी। ठीक है, एंगल सी के लिए, एंगल सी की बात करें तो इसको लंब कहना पड़ेगा, इसको आधार कहना पड़ेगा। और इसी तरह थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, इसी तरह एंगल की बात करते हैं कौन से की, ए की। ठीक है, तो एंगल ए के लिए जो एंगल का निशान है एल मत समझ लेना, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए क्या बनेगा, बी सी क्या बन जाएगा, लंब, परपेंडिकुलर। पी लिख देता हूं अब मैं इसको, है ना। और क्या बचा, बी सी तो जो हो गया, अब ए के लिए ए बी बचा, ए बी क्या बन जाएगा, ए बी बनेगा आधार, या इसको हम कहेंगे बेस। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए पहले। ये बात बिल्कुल सही है कि लंब, आधार और कर्ण होते हैं इसमें, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, किसी भी एंगल की बात करते रहिए आप, है ना। और कर्ण या हाइपोटेनस ही सबसे लंबी भुजा भी यही होती है, ये सबसे लंबी भुजा होगी कर्ण वाली। बाकी के लंब आधार बदलते रहेंगे, निर्भर करते हैं एंगल पर। ये मैंने लिख भी दिया है, आप भी लिख लें। और ये ऐसी जानकारी है जो आपको हमेशा याद भी रखना है, भूलना नहीं है। लिख लिया। और आज का काम आज ही निपटाते रहना, नहीं पता चले बहुत सी चीजें ढंग से नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं पढ़ पाए, घर पे होमवर्क नहीं करते थे, हमेशा इंतजार रहता था चलो अब कुछ नया होने दो फिर पढ़ेंगे, अब हम, अब हो गई, अब पढ़ो। ठीक है कि नहीं, जाग जाओ, है ना। और अगर इतना लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लिख लिया आप लोगों ने, सही सही लिखना, नहीं जल्दबाजी में गड़बड़ लिख जाए कुछ। हाँ, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया सभी का, इतनी बात में किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया, लंब आधार पहचानना सिखा दिया। अब आप लोग थोड़ा सा एक सावधानी रखे रहना, मतलब हिंदी वाले लंब और आधार, इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर एंड बेस, और कर्ण को हाइपोटेनस। ठीक है, थोड़ा मैं कहीं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ,
इधर लिख देता हूँ। इससे कहते हैं आप आइए इधर, थोड़ी हमें चाहिए इधर जगह। ये लिख रहा हूं, देखिए पी का मतलब क्या है, लंब। और बी का मतलब क्या है, आधार। और एच का मतलब क्या है, कर्ण। ये चीज ध्यान करे रहना। अब जी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, मेरी तो है ही कि मैं बताता रहूं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं बताता तो रहता हूं, आपकी समझ भी नहीं आ रहा हो। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। हिंदी में ही लंब, आधार और कर्ण। ये फिक्स रहेगा हमेशा, ये कभी नहीं बदलेगा समकोण के हिसाब से। ठीक है, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, उसमें सीखेंगे त्रिभुज का जैसा एंगल होता है अपोजिट साइड भी वैसी ही होती है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल ही राइट एंगल होता है। तो उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, यानी हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना। हटा दें। समझ गए ना। अब ये नाम फाम थोड़ा सा ध्यान रखे रहना। ठीक है। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला फील देते हैं। अभी तक तो आप त्रिभुज देख रहे थे, त्रिकोणमिति कहाँ है भाई, अब आती है देखना। तो आपने हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना। आपने पढ़ा होगा बचपन में, लाल बटे कक्का। पढ़ा। बटे और लिख लियो भाई, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश वालों ने क्या पढ़ा, पी बी पी और एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी कहते हैं। और भी तमाम बातें चलती हैं, पंडित बद्री प्रसाद। और हर हर, हर हर बोले। आज जो भी हो आप बना सकते हैं अपने मन से भाई, तमाम तरीके हैं बनाने के। और भी हैं, अभी इस समय याद नहीं आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो लाल बटे कक्का। तो देखिए जब आप लिख देते हैं लाल बटे कक्का, यानी आप लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप क्या लिख रहे होते हैं, साइन। ठीक है, ये साइन होता है। साइन का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। समझ गए। एल का मतलब लंब है, ए का आधार है, के का कर्ण है। हिंदी मीडियम में लिख दिया, मतलब इंग्लिश वही मतलब ये। ठीक है। ये है लंब, ये है कर्ण। ये आप ध्यान रखना। साइन का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। अपने अपने हिसाब से पकड़ते जाना, पी एच के एल के क्या है। साइन हो गया ये। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी इधर से इधर देखिए, ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन है। तो कॉस क्या बनेगा, कॉस बनेगा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, कॉस। और टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है टेन। ठीक है। इसी तरह आगे की कहानी भी देख लीजिए। उल्टा कर दो इनका, इसको पलट दो, के अपॉन पी, यानी हाइपोटेनस अपॉन एल लिखना था, मैंने पी क्यों लिख दिया नीचे। हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ी हो रही है। के एल, ये क्या होगा, एच पी। और ये क्या बनेगा, कोसेक। ठीक है। और इसी तरह इसको पलटिए, जे होगा के अपॉन ए, और जे होगा एच अपॉन बी, और ये बनेगा सेक, ऐसी सी। और ए अपॉन एल, ए अपॉन एल यानी बी अपॉन पी, और ये बनेगा कॉट। ये नहीं जानते हो तो आपको ये लिखना है और याद भी रखना है। ठीक है। पता चले सवालों में फिर समझ में नहीं आ रहा, लंब बटे आधार है क्या है, इसलिए अच्छे से समझ लो भाई। लाल कक्का, लाल बादशाह है, लाल कक्का है जहाँ।
याद रखने के लिए तो राइमिंग बनाई जाती है जिससे याद रहे। लिख लिए? इतनी कहानी अच्छे से समझ लेना भाई, अब शुरू हो गई, देखो साइन कोस टेन सब दिख रहा है आपको अब। ठीक है ना? तो साइन लिखना हो तो लंब बटे कर्ण कह सकते हैं, साइन ही होता है। आधार बटे कर्ण कर दो, कॉस होता है। लंब बटे आधार टेन, और इन्हीं के ये उल्टे होते हैं बाकी के तीन। ठीक है? हो गया भाई। आगे की कहानी पढ़ते हैं। एकदम सही सही लिखना, अच्छे तरीके से नहीं गड़बड़ हो जाए कुछ लिखने में। हाँ, नहीं तो वो लाल बटे कक्का। साइन कॉस टेन, इधर से जाओ कॉट सेक और कॉसेक। हो गया? ठीक है, बढ़े आगे। सबने लिख लिया है? चलिए देखो यहाँ पर, हाँ एक बात आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि नहीं देखी, साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा? इसी तरह कॉस का उल्टा क्या है? सेक, सेक का उल्टा? कॉस, टेन का उल्टा? कॉट, और कॉट का उल्टा? टेन। अब देखो फिर, अब आ रही चेन कि नहीं आ रही, देखो। अगर मैं यहाँ पर साइन लिखूं तो साइन को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, वन अपॉन कॉसेक? उल्टा है तो लिखा जा सकता है कॉसेक का उल्टा साइन। और इसी तरह भी लिखा जा सकता है क्या, अगर मैं कॉसेक पहले ही आकर दे बोले हाँ सर। कोसेक को वन अपॉन साइन, ठीक है ना? तो यहां से एक मजेदार ट्रिक बन जाती है, कौन सी? ये बोले भाई साहब यही आ जाएं, बिल्कुल आ जाओ भाई। तो ठीटा ठीटा लगा लो भाई अब थोड़ा सा। लेकिन आप ध्यान रखना, जे साइन और मतलब साइन का और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये नहीं आप सोचो गुणा में लेके ये, है ना? वो मेजरमेंट बता रहे हैं साइन का उस डिग्री पर। तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्या बनेगा? एक। समझ गए? अब जे आइडेंटिटी आने लगी धीरे धीरे, अब जे लर्न करना है आपको, नहीं भूल भाल जाओ। साइन और कॉस का गुणा कितना होगा? वन। कॉस का नहीं, कॉसेक का। साइन का और कॉसेक का गुणनफल कितना होगा? वन। तो बताइए, मैं अगर यहाँ लिख दूं साइन ए, ये लिखा मैंने कॉसेक ए, क्या लिखूं? वन। समझ गए? अगर ये लिखा मैंने कॉसेक ए साइन ए, ये लिख दिया कॉसेक बी, बताओ वन आएगा? अब नहीं आएगा। ये एंगल कैसे हो गए अलग अलग? एंगल भी कैसा होना चाहिए? सेम, तब होगा। साइन थीटा, वो भी तो कॉस थीटा ही लिखा था, अल्फा बीटा गामा नहीं लिखा था। समझे बात? तो जल्दबाजी में ये गलती नहीं हो बस अपन से, वन तो होते रहेंगे लेकिन सेम डिग्री पर होंगे, सेम एंगल पर। ठीक है ना? थीटा था तो थीटा ही इधर भी है। समझ में आ गई कि नहीं? इसी तरह और क्या किसका उल्टा था? देखिए भाई, हमने देखा साइन का तो चलिए क्या हो गया था, कॉसेक। इसी तरह और क्या था? और हम कहेंगे कॉस। कॉस थीटा का उल्टा क्या था? सेक। तो वन अपॉन सेक, ऐसे सेक को वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब वो लिख के नहीं दिखा रहा, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। यहां से आप एक रिजल्ट और जनरेट कर लेंगे कि कॉस और सेक का प्रोडक्ट भी कितना होता है, वन। कब होता है? जब डिग्री सेम हो, थीटा एक जैसा हो, एंगल एक जैसा हो। ठीक है? इसी तरह और कौन था? अब बचा टेन। टेन थीटा, इसका उल्टा क्या है? कॉट। तो यहां से आप देखेंगे कॉट इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन और कॉट का मल्टीप्लाई भी कितना मिलने जा रहा है? वन मिलने जा रहा है। ठीक है? तो लिख लो फटाफट, आगे की पढ़ते हैं फिर जानकारी।
अब हो रही होगी टेंशन। कहाँ फंस गए? टेंशन नहीं लो, बाद में पेंशन मिलेगी। हाँ। अब यार बता रहे, याद है एक आध वैल्यू थीटा की? 45 पे रख दें? याद किसका है जी बताओ आप? याद है थोड़ा बहुत? किसका याद है याद 45 का? तो बताओ साइन 45 कितना होता है? 1/√2। अब बताओ कोसेक 45 कितना होगा? इनका गुणा कराओ, क्या आएगा? आ रहा है 1। तो वही तो लिखा अपन ने 1। अभी बताऊंगा ये सारे मान पान, अभी तो अपन बहुत पीछे हैं। हाँ। और बिल्कुल सही सही। नहीं गलत लिख लो, गलत पढ़ते रहो बाद में। और यही कहोगे सर ने लिखवाया है। सर ने तो लिखा है। हाँ। हाँ, मुझसे पूछो ना क्या दिक्कत है। हाँ, तो अभी शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो क्लियर हो सकती है बात। लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ें। बोलो भाई। इतना हमने लिख लिया है। अब आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। आगे की कहानी क्या है देखिए। हमने देख लिया इनका इनका गुणा फुड़ा किस तरीके से, किसका क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। इसके बाद एक चीज आपको और देख लेनी चाहिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो आपको दिखाएं, टेन क्या लिखा था मैंने, लंब बटे आधार लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? बताओ साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दे दो इसका भाग, दो भाग भाई इसका। तो आप जानते हैं एस से एच कटेगा, एस से एच कटेगा तो क्या बना? पीबी। पीबी क्या होता है? 10। 10 बना। तो आपको याद रखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 10। कितना ध्यान नहीं रखना, वो तो बस बता दिया, सरल था समझाना, आप समझ भी गए। ठीक है। इसी तरह और क्या? और आप कहोगे कॉट, कॉट इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट। लिख लेना जल्दी जल्दी थोड़ा सा। बना लेते हैं, मतलब जो 30 45 तरीके। हाँ। लिख लिया? मैं छोटा था, हमारे सर वगैरह बिना प्रोटेक्टर के मतलब एंगल बनवा देते, ऐसे ही बनाओ अंदाज से। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी थी उन्होंने, बढ़िया बनने लगे थे सही, बिना किसी चीज के पेन से ही बस बना दिए। वो तो अभ्यास जैसा हो जाए किसी भी चीज का। हो गया, इतना लिख लिया है ना? बोलो जल्दी जल्दी। लिख लिया? चलिए तो आपको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आपको समझाते हैं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट्स। ठीक है। चतुर्थांश समझो जरा। ये होते हैं 4 चतुर्थांश। ये कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे कितने डिग्री होता है? 0। यहाँ पे कितने डिग्री होता है? 90। यहाँ पर कितने डिग्री हो जाता है? 180।
यहाँ पर कितना हो जाता है 270, और यहीं पर कितना आ जाता है 360। ठीक है, समझ में आ गई? ये कौन सा चतुर्थांश होता है? ये होता है पहला। ये कौन सा होता है? दूसरा। ये कौन सा होता है? तीसरा। ये कौन सा हुआ? चौथा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं एक टर्म लिख के दिखा रहा हूं, ASTC। ASTC, अब ये क्या है भाई? तो ए का मतलब है, देखिए, ऑल, बहुत बढ़िया। एस का मतलब है साइन, और टी का मतलब अब तो समझ गए होंगे, टेन, और सी का मतलब है कॉस। और देखो, साइन होगा तो कॉसेक अपने आप होगा। ठीक है, साइन और कॉसेक एक ही फैमिली है ना, बस वो एक दूसरे के अपोजिट हैं बस। ठीक है ना? टेन की फैमिली कौन है? कॉट। और कॉस की फैमिली कौन है? सेक। तो साइन और कॉस में कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे। नॉर्मली आइडेंटिटी में साइन के साथ कॉस दिखता है, लेकिन है कॉस किसके साथ? सेक के साथ। ठीक है ना? टेन कॉट के साथ, और साइन कॉसेक के साथ। ऑल का मतलब है, ए का मतलब है ऑल, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। छः के छः, छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखे ना हमने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, छः के छः पॉजिटिव होते हैं। कौन से चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश में। समझ गए? जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो इसमें रहेगा। 0 डिग्री कहाँ रहेगा? जीरो इस लाइन पे रहेगा। 90 डिग्री कहाँ रहेगा? 90 इस लाइन पे रहेगा। समझ रहे? तो अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू ले लूं, तो थीटा अगर इस क्वाड्रेंट में है तो वो जीरो से बड़ा है, 90 से छोटा है। समझ गए कि नहीं? ये अर्थ होता है, सवालों में भी इस तरीके से लिखा रहता है, जीरो से बड़ा, 90 से छोटा, पहले चतुर्थांश को निरूपित करता है ना? ये अक्ष होते हैं, जो 0 डिग्री 180, ये अक्ष है, एक्सिस। ये भी अक्ष है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष। समझ में आ रही? तो अगर आपको ये चतुर्थांश की बात करनी है तो आप कितने एरिया की बात कर रहे हैं? बस इतने की। जीरो यानी इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, जो बीच में है वो चतुर्थांश है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? है ना? ऐसे ही इसमें आप नोटिस करेंगे क्या, इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक ये होंगे पॉजिटिव, बाकी सब होंगे नेगेटिव। है ना? ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहोगे घर सर ये है 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ठीक है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। और ये वाला, इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा? टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे इसमें। और थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 180 से बड़ी, 270 से छोटी। ठीक है ना? और इसमें कौन कौन पॉजिटिव रहेगा? कॉस और सेक, ये रहेंगे पॉजिटिव। और रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 270 से बड़ी, 360 से छोटी। ठीक है ना? बना लीजिए फटाफट, और बहुत काम का है ये अभ्यास, बहुत जानकारी आने वाली है इसी संबंधित आपके सामने। और बिल्कुल सही सही आराम से बनाना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
हो गया। हाँ। अच्छा, सुर मिला रहे हैं। आज के अखबार की हेडलाइन है ये, मिले सुर मेरा तुम्हारा। हो गया। समझ गए इतनी कहानी। अब आगे की करते हैं बात। ठीक है। असली मुद्दों पर आ गए हैं अब हम। ये सब हटा देता हूं मैं यहाँ से। अरे वो सब ही आओ। देखो भाई, थोड़ा देखना। अब मैं आपको और क्या बता रहा हूँ आगे। देखो, अब आपको ध्यान रखना है। ये तो आप समझ गए, इसमें कुछ भी हो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, इसमें होगा तो साइन कोसेक पॉजिटिव देगा। अब आप इतना बताओ, अगर मैं कहीं लिख दूं साइन 185 डिग्री, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? साइन 185 डिग्री पॉजिटिव। सभी लोग ध्यान दो, देखो बाद में कुछ हो नहीं पाएगा। कुछ बच्चे पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव, आप लोग भी बोले इधर से नेगेटिव। ये बताना है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। नेगेटिव कितने लोग बोल रहे हैं? क्यों आएगा नेगेटिव? हाँ, क्योंकि 185 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तीसरे में। और तीसरे में अगर साइन आ जाएगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो यही बातें समझ में आनी चाहिए, तब हम आगे की कहानी पढ़ पाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कौन से चतुर्थांश को रिप्रेजेंट कर रहा है? तीसरे को। 180 तक तो खत्म हो गया ना दूसरा, इसमें आ गया 185 है, तो अभी लिखा था ना मैंने, हटा दिया जानबूझ के सब। समझ गया कि नहीं? 180 से बड़ा, 270 से छोटा, तो आप इसमें होते हैं। हो रही बात क्लियर? इसमें है तो इसमें तो ये किसका घर है? टेन और कॉट का। इसमें कोई और आ जाएगा तो बेचारा भीगी बिल्ली की तरह ही रहेगा, यानी नेगेटिव रहेगा। जैसे आप ही कहीं जाके देखो किसी रिश्तेदार के यहाँ, आप आराम से बैठे रहोगे वहां, जब वे कहेंगे लाला चाय पियोगे, तब तुम कहोगे हाँ पियेंगे। रोटी खाओगे तब अपने मन से नहीं कह पाओगे ले आओ चाची रोटी खवाओ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे ही दूसरे के घर में जाएंगे तो थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है, यानी निगेटिव हो जाते हैं वहां पर। अब आप बताइए, अगर मैं लिख दूं टेन 135 डिग्री, पॉजिटिव के नेगेटिव? अभी इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बस नेगेटिव पॉजिटिव पूछ रहा हूं। टेन 135 नेगेटिव। बताओ विशेष भाई, सही है नेगेटिव? मनीष, बताओ जी नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव। आप बताओ। नेगेटिव। समझ रहे हैं सब लोग? नेगेटिव ही आएगा, नहीं नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा? 135 डिग्री कहाँ होगा इसमें?
देखो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा। दूसरे में तो 10 नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव आंसर देगा वो, कुछ भी आंसर दे आएगा लेकिन नेगेटिव उसका। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं यहाँ लिख दूं कॉस 290 डिग्री, बताओ। पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव। क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि ये चौथे घर में है, अपने में ही है, अपने घर में तो इसी की चलेगी भाई। अपने ही घर में है वो तो पॉजिटिव रहेगा वो तो। समझ गए कि नहीं? आप बताइए, अगर मैं कहीं पर ऐसा लिख देता, अगर मैं लिख दूं कहीं पर सेक, सेक कितना लिख दूं, 75 डिग्री, बताओ। नेगेटिव के पॉजिटिव? फर्स्ट में 0 से 90 तक फर्स्ट में होते हैं, 75 है फर्स्ट में, है कि नहीं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। जे है मामा का घर, हर कोई पॉजिटिव है जहाँ। समझ में आ रही? मामा का घर है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जलवा ही जलवा है। चाहे जब जाओ, चाहे कछु उठाओ, खाओ, फेंको, टोरो, चाहे कछु। समझ गए? और पूछ लें थोड़े से? पूछ लो, हाँ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए भाई ये बात है ना? तो चलिए फिर आप बता दीजिए मुझे, सेक 235 डिग्री बताओ। हाँ। कौ, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड इनका घर है क्या? नहीं है, तो ये कैसे हो जाएंगे नेगेटिव? तो मुझे लगता है पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लोग समझ गए। समझ गए ना? अच्छे से समझ गए? क्लियर है बात? ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं, यदि 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 थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी बताओगे? पॉजिटिव? बोलो, सभी लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, सही कहा भाई, बिल्कुल आनंद आ गया। अब बताइए, यदि थीटा 270 और 360 के बीच में है, तो टेन थीटा नेगेटिव। क्यों हो गया नेगेटिव? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, चौथा चतुर्थांश, और ये तीसरे के मालिक हैं, चौथे में तो ये नेगेटिव ही रहेंगे भाई। समझ में आ रही? आप लोग इतना समझ गए, मतलब मैं ये मान रहा हूं अब कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा परेशान हो, सब लोगों के बीच में आवाज दब गई हो, तो अब बोले भाई दिक्कत है, समझ में नहीं आया। ऐसा है कोई जो कुछ और कह रहा था, इधर कुछ और लिखा है? सबका सही है? एक बार और बता दें? बस एक बार मैं कुछ नहीं, बस यही बताऊंगा, ये याद होना चाहिए आपको कौन से क्वाड्रेंट में है ना? क्वाड्रेंट अगर आपको याद है तो वहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जो मैंने लिख दिया ना, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड में ये पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड की वैल्यू कहाँ से है? 90 से 180 के बीच में रहती है ना? अगर मैं यहाँ 100 डिग्री लिख दूँ साइन के साथ, तो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं लिख दूँ साइन 100 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव। क्यों बोलोगे? वो अपने ही घर में है 100 डिग्री। और अगर यहीं पे मैं ऐसा लिख दूं कॉस 100 डिग्री, अब कॉस तो यहाँ रहता है, इसमें आ जाएगा, यानी इस वाली रेंज में आ जाएगा, तो गलत, नेगेटिव हो जाएगा फिर वो, ये नेगेटिव हो जाएगा। अपने घर में है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। बस ये आपको ध्यान रखना है। 100 डिग्री कौन से घर में आएगा इसमें? जे किसका घर है? साइन कॉसेक का। ये आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे, और कुछ आएगा तो नेगेटिव आएगा। समझ गए ना? ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। इसी के साथ आप थोड़ा सा आगे आपको ले चलते हैं। ठीक है। क्या पूरक कोण संपूरक कोण जानते हैं? कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जानते हैं क्या? पहले इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे की व्याख्या होगी, है ना? तो पहले आप एक चीज देख लें, फिर आते हैं कोणों पर। अगर अगर 90 डिग्री के साथ प्लस माइनस थीटा लिखा हो, समझ में आ रही? 90 डिग्री के साथ प्लस माइनस थीटा लिखा हो, या 270 डिग्री के साथ प्लस माइनस थीटा लिखा हो, या सीधे शब्दों में कहूं 90 डिग्री का कोई भी ऑड मल्टीपल हो,
विषम गुणा गुणज। 9 में देखो 1 का गुणा हुआ, 90 में इधर कितने का हुआ, 3 का। 90 में किसी विषम संख्या का गुणा करके प्लस माइनस थीटा कर रहे हो, तो एक कहानी हमेशा आपको ध्यान रखनी है। कौन सी वाली? कि साइन चेंज होता है किसमें, और कॉस चेंज होता है साइन में। टेन चेंज होता है किसमें, और ये होता है टेन में। और सेक चेंज होता है किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक होगा। देखो जो इसके साथ था लेकिन उधर भाग गया उसके साथ, ये इसलिए साइन कॉस में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो जब भी क्या लिखा हो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, ठीक है, इसके साथ प्लस माइनस थीटा, तो ये कहानी होती रहेगी। कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो मैं अगर कहीं ऐसा लिख देता साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 लिखा, 90 ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? ऑड। 90 वन जार ऑड मल्टीपल हुआ ना, वन ऑड होता है ना। तो ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। कॉस बन जाएगा, अब रिजल्ट कॉस आएगा और थीटा का थीटा आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये विचारणीय तथ्य है। तो 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा, देखिए हाँ 90 से बड़ा, 90 से बड़ा यानी इसमें आ गया। अब इसमें आ गए यानी ये किसका घर है, साइन का। तो साइन की तो वैल्यू है यानी पॉजिटिव ही रहेगी, ये नेगेटिव नहीं रहेगी, ये बड़ा। हाँ, आप वैल्यू इसकी निकाली ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा। 90 प्लस थीटा 90 से प्लस किस में आ गए, दूसरे में। समझ गया कि नहीं? दूसरा किसका घर है, साइन का। तो साइन की वैल्यू कुछ भी है, साइन की वैल्यू तो लिखी है आपने, ये पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव अवयाल फिर समझ लेंगे, लेकिन आप ये बात समझ जाओ कि ये साइन कॉस बनेगा। ऐसा कोई केस अगर देखने को मिला या फिर कोई ऐसा लिखा मिले आपको, अगर मैं कहीं ऐसा लिख देता, यहाँ लिख देता 10 और यहाँ लिख देता मान लीजिए 270 प्लस थीटा, तो 270 के साथ ये भी क्या बनेगा, 10 था तो क्या बन जाएगा, कॉट, कॉट थीटा। अब प्लस के माइनस ये चर्चा अभ्याल करते हैं, पहले इतना समझ में आना चाहिए। 10 कॉट बनेगा, कॉट क्या बनेगा 10, साइन कॉस बनेगा, कॉस बनेगा साइन, सेक बनेगा कॉसेक, और कॉसेक बनेगा सेक। कब बनेगा, जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। हाँ, नहीं नहीं, वो अलग कहानी थी, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। साइन का फैमिली मेंबर कॉसेक है, लेकिन यहाँ रिजल्ट कॉस में आएगा, है ना, इसके इसका कॉसेक में आएगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझ लो। पहले क्वाड्रेंट पे तो निर्भर करेगा चिन्ह, अभ्याल बता रहा हूँ। समझ में आ गई इतनी कहानी? याद रखना है अब ये, क्योंकि हमें इतना समय नहीं है कि हम ये सब समझें कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो याद ही वाली चीजें काम में आएंगी आपके, ठीक है ना। तो 90 का कोई भी ऑड मल्टीपल में कोई भी एंगल प्लस माइनस करोगे तो रिजल्ट हमेशा चेंज होके आएगा। साइन का कॉस बनेगा, टेन का कॉट बनेगा, सेक का कॉसेक बनेगा, और उनका उल्टा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना, थीटा था तो थीटा ही लिखते हैं, पर 90 फाइंटी या सब चीजें हट जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। 90 का ऑड मल्टीपल, इसके साथ कुछ जोड़े घटाएं, ठीक है ना। तो हमेशा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक, ये हमें याद हो रहना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए? बोलो, क्लियर है? याद रखना है, ठीक है ना। क्या लिखा है, ऑड मल्टीपल, तो देखो जो ऑड मल्टीपल है कि नहीं 90 का, 90 थ्री जार, 90 × 3 विषम गुणज है, ऑड विषम संख्या गुणा हुआ है। ये 90 का किससे गुणा हुआ है, 1 से। 90 × 1 लिखा है, 90 × 3, 1 और 3 क्या होते हैं, ऑड विषम, विषम आएगा तो ये घटना घटेगी, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं।
ठीक है। देखो, अगर मैं कहीं ऐसा लिख देता, ध्यान करना भाई, अगर मैं कहीं लिख दूं सेक, यहाँ लिखा 90 माइनस थीटा, बताइए। हाँ, अभी चिन्ह की बात नहीं कर पाए, चिन्ह और समझना था। हाँ, जिस सेक किस में जाएगा, कोसेक में। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने देख लिया 90 आ गया, ऑड मल्टीपल है, तो कोसेक थीटा। अब आप क्या मुझे ये बता सकते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले को, 90 से कम यानी पहले में है। पहले में है तो पहले में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहेगा। इधर और देखना था, बातों में ध्यान नहीं रहा। 270 प्लस थीटा, ये कौन से में आ गया? 270। ध्यान करो, देखो इधर लाते हैं आपको। इसमें आ गए 270 प्लस थीटा, चौथे में आ गए। चौथे में किसका घर है, चौथा वाला? सेक का और कॉस का। ये क्या है, 10, तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव। अपने घर में नहीं है ना ये। 10 को तुम ले गए कहाँ, चौथे में, तो बेचारा वहां तो भीगी बिल्ली बन ही जाएगा। है क्या नहीं? हाँ, अपने घर में है वो बादशाह, दूसरे घर में थोड़ी है। ये कौन सा घर है, 90 प्लस थीटा? दूसरा है, दूसरा। दूसरा किसका होता है, साइन का, साइन ही तो है। तो कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? ये भी समझना है साथ साथ, ठीक है ना? और समझाते हैं, आप टेंशन नहीं ले। देखो इधर देखते हैं, अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। अभी तो शुरू किया है, अभी तो स्टार्ट किया है, हाँ। ठीक है भाई। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोसेक। कोसेक के साथ लिख देता हूँ 270 माइनस थीटा। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 270 माइनस थीटा? देखो क्वाड्रेंट भी लिख देता हूँ, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270। देखो 270 प्लस करोगे तो इसमें आएगा, माइनस करोगे तो इसमें। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, 270 माइनस थीटा, इसी में तो आओगे 270 से कम। तो तीसरा चतुर्थांश को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो तीसरा, 270 कोसेक क्या बनेगा, सेक। तो पहले तो आप यहाँ क्या लिख दे, सेक थीटा, पॉजिटिव के नेगेटिव। चिन्ह इसके आधार पर लगता है कि इसके आधार पे? इसके आधार पे। उस वो तो रिजल्ट है, चिन्ह इससे लगता है, ये जो दिया था। कोसेक अपने घर में नहीं है तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है बात? कई बार बच्चे क्या इसके आधार से चिन्ह लगा देते हैं, इससे नहीं लगता, जो इधर लिखा था उसके अकॉर्डिंग चिन्ह लगता है। ठीक है। आप में से अभी भी कोई ऐसा तो नहीं है जो क्वाड्रेंट नहीं पहचान पा रहा हो? इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा। 180 अभी हमने यूज नहीं किया, करेंगे अभी। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहा है 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा। ध्यान रखना, चाहो तो लिख लेना। इसको क्या लिख रहे हैं, 270 प्लस थीटा, या 0 माइनस, या 0 की जगह 360 भी लिख सकते हो आप। 0 और 360 का एक ही मतलब है ना? अभी आपको समझ में आएगा। और ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस थीटा। तो ये क्वाड्रेंट पहचानना आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, बना लेना। अगर नहीं पहचान पा रहे थे तो इससे और सरल व्याख्या अब नहीं हो सकती इसकी, सब कुछ लिख दिया है मैंने आपके सामने। और एक दो छोटी छोटी बातें याद रखिए, देखो छोटा छोटे रिजल्ट याद होते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट याद होते हैं तो थोड़ी स्पीड बनी रहती है। हम्म। जल्दी जल्दी थोड़ा। अव्याल बता रहा है, E1 वाला बताया नहीं, अव्याल बता रहा हूँ। अभी ऑड वाला बताया, 90, 270, ये पढ़े हैं। अपने घर में गुंडा है।
दूसरे घर में बेचारा, कुछ भी समझ लो फिर आप, पीड़ित है, विक्टिम है। हो गया? समझ गए? ये भी चाहो तो लिख सकते थे आप लोग, बना लिया है क्या? चलिए तो अब थोड़ा आगे बढ़ाएं फिर आप लोगों को, हटा दें ये सब। लिख लिया है ना? हटा दूं? हाँ लिखो, जल्दी लिखो फिर, अभी कितना टाइम निकल जाता है लिखने लिखने में। हाँ। है? शाम को परसेंट, उसमें अभी नहीं होगा। हटा दूं? हो गया? बोलो भाई। चलिए तो फिर, ये रहा, देखिए। अब मैं, अभी हमने ऑड मल्टीपल देखे, अब इवन मल्टीपल थोड़ा ध्यान देना। अब हम क्या देख रहे हैं? 180 प्लस माइनस थीटा, या जीरो, या 360, या जीरो, एक ही अर्थ होता है। आप तो इवन का अर्थ समझ जाइए, चाहे 360 लिखा हो, चाहे जीरो लिखा हो, चाहे 180 लिखा हो, ठीक है ना? 180 प्लस माइनस थीटा हो तो ध्यान रखना साइन का क्या रिजल्ट आता है, साइन। और कॉस का क्या आएगा, कॉस। और टेन का रिजल्ट किस में आएगा, टेन का टेन में ही आएगा। और कॉट का रिजल्ट किस में आएगा, कॉट में। और सेक का रिजल्ट किस में आएगा, सेक में। और कॉसेक का रिजल्ट किस में आएगा, कॉसेक में। समझ में आ गई कहानी? इवन मल्टीपल आएगा, क्या समझे? लिख देता हूं मैं। 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल, इवन, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल के साथ प्लस माइनस थीटा करेंगे तो जो था उसी में ही रिजल्ट आएगा। साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, तब कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है? आप चाहो तो 360 प्लस माइनस थीटा कर लो, चाहे जीरो भी इवन मल्टीपल ही होता है 90 का। ठीक है ना? तो 360 और जीरो एक ही बात है इस पूरे चतुर्थांशों में, है ना? तो ये लिख लो। अब बताते हैं राहुल भाई का समाधान समस्या का। इवन ऑड वाला कोई बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा जी? इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, यहाँ समझ में? इवन का मतलब होता है 2 4 6 8, तो 90 का दूसरा मल्टीपल है ना 180, इवन मल्टीपल है ना, सम गुणज, है ना? मतलब 90 के टेबल में जो नंबर इवन टाइम आता हो, जैसे 92 जा 90 × 2, 90 × 4, 90 × 6, तो ये रिजल्ट रहेंगे। विषम था 90 × 1, 90 × 3, तो जो अभी पढ़ के आए वो था। ठीक है ना? क्या? हाँ, समगुणज, 90 का समगुणज, 90 डिग्री का समगुणज, यानी सम से गुणा होके आया हो। ठीक है ना? लिखने के तरीके तो और भी हैं, वो कठिन कठिन से लगेंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा सरल भाषा में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूं इसको, 90 n प्लस माइनस थीटा, फिर लिखूं n इवन हो, अगर ऐसे समझ जाओ तो ऐसे समझ जाओ, n इवन n ऑड। हाँ, तो पर ये बच्चा, ये बच्चों को थोड़ा सा मतलब पैसा लगने लगता है, सम विषम थोड़ा सा आसान समझ में आता है। वहीं का वहीं दिख रहा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना? समझ गए भाई इतनी कहानी? तो देखो भाई राहुल भाई, अगर मैं लिख देता यहाँ पर क्या, साइन 180 माइनस थीटा, तो बताओ साइन में के कॉस में? साइन में ही आएगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 180 माइनस थीटा, पहला के दूसरा? दूसरा। तो साइन थीटा का साइन थीटा, पॉजिटिव के नेगेटिव? अब दब गई आवाज। दीपक भाई हाँ बोले, पॉजिटिव। आप लोग बोले इधर नेगेटिव। क्या बोला आपने? नेगेटिव गलत बोला। सेकंड तो साइन का ही घर है, पॉजिटिव ही तो रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। तो सेकंड तो साइन का ही घर है, अपने घर में तो वो पॉजिटिव रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? आ गई बात ध्यान की नहीं आई है ना? और देखिए,
अगर मैं यहाँ ऐसा लिख देता कॉट 180 प्लस थीटा, बताओ इसका आएगा क्या? कॉट थीटा, कॉट का कॉट ही आएगा, इवन मल्टीपल है तो बदलेगा नहीं। आप पॉजिटिव का नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी डाउट है। कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस? ये रहा तीसरा। तीसरा किसका घर है? इसी का ही तो है, पॉजिटिव ही आएगा। तीसरा ही तो घर है ये, समझ गए कि नहीं? है ना? अब बताइए कॉट 180 माइनस थीटा, ये क्या आएगा? आएगा क्या? आएगा तो कॉट ही थीटा इवन मल्टीपल है। अब नेगेटिव के पॉजिटिव, अब हो जाएगा नेगेटिव। बहुत बढ़िया भाई, आपका जोश देख के अच्छा लग रहा है। पढ़ रहे हैं आप लोग, हाँ। सारी बातें समझ में आ गई ये वाली, तो आप इनमें समय खराब नहीं कराएं। अब आपको पूरक संपूरक पे ले चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बोलो, आ गया है समय, लिखते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए। पहले कौन से कोण की बनाओगे हेडिंग? पहले लिखोगे पूरक कोण। पूरक, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, कोटि पूरक, पूरक, कोटि पूरक भी लिख देते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाएगा, एक ही नाम है, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल्स। लिख लिया नाम? बताओ भाई, कोई बताएगा इनकी पहचान क्या है? नहीं है पता? वास्तव में नहीं पता किसी को भी? हाँ बताएं बताएं। बहुत बढ़िया। अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो तो फिर वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण कहलाते हैं। तो लिख लो एक लाइन इसमें। यदि इंग्लिश में भी कहो तो इंग्लिश में लिखवा दूंगा, एक ही लाइन लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसमें लिख लो। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाते हैं। तो वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक। तो वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाते हैं। If sum of two angles is 90 degree, then angles are complementary to each other. यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाते हैं। If sum of two angles is 90 degree, if sum of two angles is 90 degree, then angles are complementary to each other. Then angles are complementary to each other. ठीक है, कोणों का योग 90, तो कोण कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूज होते रहो बाद में। देखो भाई, अगर मैं लिख दूं ए प्लस बी कितना 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी कैसे हो गए? पूरक कोण हो गए। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, यदि यदि ए प्लस बी 90, तो हम कहेंगे यथा ए एवं बी परस्पर, परस्पर कैसे कोण है? पूरक कोण है। ठीक है। इफ ए प्लस बी इज 90, देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। If A plus B is 90 degree, then A and B are complementary to each other. परस्पर, each other. असली कहानी अब हो रही है स्टार्ट। अब देखो आप खेल इसका। ठीक है, अभी तो ट्रेलर चल रहा था, ट्रेलर आपने देख लिया है, मजा आ गया, फिल्म बढ़िया है। अब फिल्म शुरू हो रही है। ठीक है।
हटा दें? ये लिख लिया ना? लिख लिया सबने? हटा दूं? चलिए अब देखो यहीं से होती है कहानी स्टार्ट। देखो भाई क्या कहानी है। ए की जगह मैं 90 - बी लिख सकता हूँ। या बी की जगह 90 किसी एक को इधर कर दो उधर कर दो। अब मैंने कहा इन दोनों का साइन ले लीजिए। साइन ए और ये बनेगा साइन 90 - बी बनेगा। दोनों तरफ साइन ले लिया तो बोथ साइड, चाहे 10 ले लो क्वार्टर कुछ भी ले लो आप। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो साइन ए का साइन ए, 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड। ऑड मल्टीपल आएगा तो साइन क्या बनता है? कॉस। तो ये क्या बनने जा रहा है? कॉस बी। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ये पहले ही क्वाड्रेंट पे लिखा है। दोनों मिलके 90 थे, अकेला तो 90 से कम ही होगा। समझ में आ गई? तो एक ये रिजल्ट हमने यहाँ जनरेट कर लिया। क्या रिजल्ट है? देख लो भाई, जाग जाओ। रिजल्ट है, फिर से लिख रहा हूं सारे रिजल्ट। यदि ए प्लस बी कितना हो 90, तो पहला रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट होगा साइन ए बराबर कॉस बी, या कॉस ए बराबर साइन बी। वो आप समझ जाओगे इतना तो। ठीक है, समझ गए? या फिर लिख ही दूं? नहीं, आप सोचे सर हम नहीं समझते। हाँ, समझ गए? अगर ए प्लस बी 90 हो तो साइन ए कॉस बी कैसे होंगे? बराबर। करके देख लो। साइन 30, 30 और 60 90 होते हैं। साइन 30, 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? और कॉस 60 की? हो गए बराबर। 90 होते हैं तो बराबर होते हैं, अगर इनका सम 90 डिग्री हो तो। दूसरा, यहीं से हम लिखेंगे टेन ए बराबर होगा किसके? कॉट बी के, या इसी को क्या कह सकते हैं? कॉट ए बराबर होगा किसके? टेन बी के। ठीक है। तीसरा, यहीं से साइन हो गया, टेन हो गया, अब क्या बचा? सेक। सेक ए बराबर होगा किसके? कॉसेक बी के, या हम कह सकते हैं कॉसेक ए बराबर होगा सेक बी। जल्दी जल्दी लिख लो। अभी है 10 मिनट अपने पास, आगे की व्याख्या और कर दें। अब लग रहा होगा डर है। डरना क्या है, वो तो बहुत मजेदार चीज है, मजा आएगा। हाँ, समय पे काम कर लो तो सब चीज का आनंद है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे किसी की सरकारी नौकरी लगे 60 साल पे, अब उन्हें कहा सो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। समझ में आ रही? अब 20 साल में लग जाए, 22 में लग जाए, समय पे हो जाए काम, तो आनंद ही आनंद है जीवन में। लिख लिया होगा आशा करते हैं। एक चीज और बता दें, फिर क्या खड़े खड़े भूल जाते हैं क्या बताना था, इसलिए जल्दी लिखा करो, नहीं आपको ही लॉस हो जाएगा। एक आध बार भूल जाऊंगा मैं। सही सही लिखना भाई, गलत सलत नहीं हो जाए। लिख लिया? जायद भाई रह गया हमारा, अभी हट ही नहीं सकता अभी तो। अरे मेरा दोस्त रह गया अभी, जायद भाई। और रह गया क्या? हो गया इधर आप लोगों का, हो गया सबका? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लो भाई। ये है आपका बहुत पक्का दोस्त है ये। हाँ देखो, दिखाते हैं। क्या लिखा था? हमने लिखा था ए प्लस बी कितना हो? 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट तो हमने बना ही लिया। टेन ए बराबर क्या?
कॉट बी, ये तो हमने बना ही लिया, समझा भी दिया कैसे बना। अब आपको पता है कि नहीं कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो आप लिख सकते हो कॉट बी को 1/10 बी। अब ये तो नहीं कहोगे कि कैसे लिख दिया, सही लिखा। अब जे टेन ने टेन को देखा, टेन ने देखा टेन को, तो वो टेन ही है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। टेन ए टेन बी क्या बन गया, 1। एक रिजल्ट ये बन गया। यदि ये हो तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री, देन टेन ए टेन बी का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। एक बार फिर से, हाँ। हमने अभी अभी देखा कि यदि ए प्लस बी कितना था, 90, तो ये रिजल्ट बना लिया था ना पीछे अभी हमने। और टेन कॉट को क्या लिखते हैं, 1/10। टेन को 1/कॉट, तो इसको मैंने 1/10 लिख लिया। ये ऐसे ही का ऐसा लिखा है। अब जो इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो टेन ए का किससे मल्टीप्लाई होगा, टेन बी से। इधर क्या बचा रहेगा, 1। तो ध्यान क्या रखना है, यदि ए प्लस बी 90 होते हैं तो ये रिजल्ट याद रखना है। जी बीच वाली बात नहीं, सीधी जे वाली। अगर ए प्लस बी 90 हो तो टेन ए टेन बी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। ऐसा ही एक रिजल्ट और है, वो भी लगे हाथों यहीं लिख देता हूं मैं। यदि इसी के नीचे लिख देता हूं, जो पहला बन गया जो दूसरा हो जाएगा, क्या होगा, कॉट ए कॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। हाँ, समझ गए। हाँ बोलो। स्क्वायर, वो हाँ वो आइडेंटिटी आएंगी, वो हम आइडेंटिटी में पढ़ेंगे, फॉर्मूले हैं वो, पढ़ेंगे उनको। हाँ वो सब हम पढ़ेंगे, अभी उन पर पहुंचे नहीं अभी अपन। ठीक है ना। तीसरा, तीसरा देख लो भाई। तीसरा क्या बनेगा, देखो साइन ए बराबर क्या था, कॉस बी। कॉस बी का उल्टा क्या होता है, सेक बी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे साइन ए सेक बी, इनका गुणा भी क्या होगा, 1। जब ए प्लस बी क्या हो, 90। ठीक है। साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। आप किसको और लेना है, कॉस को ले लो। चौथा, क्या भाई, कॉस ए बराबर क्या था, साइन बी था वो तो। साइन बी क्या बनेगा, कॉसेक। कॉसेक बी बराबर क्या बनेगा, 1। अगर ए प्लस बी 90 हो तो किस किस का गुणा 1 होगा, टेन टेन का, कॉट कॉट का, साइन सेक का, कॉस और कॉसेक का, है ना। और ए भी होने चाहिए एंगल दोनों, ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, याद रखना पड़ेगा। नहीं समझे, आप बना के ही तो लिखे, ये एक लिख दिया फिर मैंने ऐसे लिख दिए बाकी के का। हाँ बोलो बोलो। हाँ, टेन ए बराबर टेन बी, ये। हाँ इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं मैंने नहीं लिया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेन के साथ टेन ही था, कॉट के साथ कॉट, तो वहां साइन के साथ सेक क्यों हो गया, ये कहना चाह रहे हो। हाँ देखो भाई समझ लो इस चीज को, ये हटा देता हूँ मैं, पहले इसको आपको एक्सप्लेन करके ही दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था साइन ए किसके बराबर था, कॉस बी के। देखो भाई कहाँ लिखा है, ये लिखा है, साइन ए बराबर कॉस बी कब था, जब ए प्लस बी 90 हो। तो ए प्लस बी 90 हो, साइन ए कॉस बी। तो अगर मैं इसको साइन ए लिख दूं, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको सेक भी लिख सकता हूं, 1/, है ना। और जे इधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या बना, 1। इसी तरह चौथा क्या लिखा था मैंने, कॉस ए, हाँ मतलब इसको बदल देते हैं, यानी वो यही था, इसको ही बदल दिया। अब मैं इसको बदल देता हूँ, साइन को क्या, या ऐसा लिख लो आप, ऐसा लिख लो, कॉस ए बराबर क्या बनेगा, साइन बी। साइन बी को क्या लिखोगे आप, 1/कॉसेक बी। इधर क्या रहेगा, कॉस ए। तो कॉस ए इंटू कॉसेक बी क्या बना, 1। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा इधर ए है कि उधर ए है, दोनों तरफ ए और बी होना चाहिए एक एक, और ए बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 1 1 1 1 आते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये जो मैंने रिजल्ट लिखवा दिए 1 2 3 4, ये अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में है।
नहीं, आप इन्हें हल्का फुल्का समझ के कि कर लेंगे, फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लेना बाद में फिर हम देख लेंगे आपको। ठीक है, और कोई तो देखेगा नहीं आपको फिर बाद में। समझ गए क्या पूरी स्टोरी? क्लियर हो गई? तो आज इतनी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? इतना आप बढ़िया कल पढ़ के आओ, फिर हम आगे की कथा आपको सुनाएंगे और सवालों पर ले चलेंगे। ठीक है भाई? इतना अच्छे से मैंने एक एक चीज आपको बता दी, क्या क्यों कैसे किस लिए सब बता दिया है। अब आपको पढ़ के आना है अच्छे तरीके से।